राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक जाट और राजा की कहानी। जाट की चतुराई की कहानी। जाट की चतुराई से न केवल गांव वाले बल्कि राजा को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, आपने सुना है, जाट की काट ना जाने कोई, जाट मरा जब समझो जब 13वीं हो जाए। इस तरह की जो कहावतें हैं, ये गांवों में काफी पहले का समय था तो लोग बहुत सुनाया करते थे। इसी तरह से टाइम जो बीत जाता था, अपना समय व्यतीत करते थे, हंसी मजाक चलता था। इसी तरह से जो कुछ कहानियां बनाई गई, दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध है कि किसी भी जाति विशेष को लेकर यह कहानी नहीं बनाई गई है। यह सिर्फ एक मनोरंजन के लिए बनाई गई है, इसलिए किसी भी चीज का बुरा ना माने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। प्राचीन समय की बात है। रतनपुरी नाम का एक गांव था। उस गांव में रतनलाल नाम का एक जाट रहता था। उसके पास अपने पुरखों की जमीन थी, जिस पर वह खेती बाड़ी करके अच्छी तरह से गुजर बसर करता था। गांव की लोगों की नजरों में तो जाट बहुत ही संपन्न और धनी आदमी था, पर अंदर की हालत तो वे दोनों पति पत्नी ही जानते थे। पैसे की कमी हमेशा उनके घर में खलती रहती थी, पर वे बाहर के लोगों को यही दिखाते कि उनके घर में कोई कमी नहीं है, हर चीज उनके घर में है। रतनलाल यूं तो बहुत ही भोला भाला आदमी था, पर उसकी बुद्धि बड़ी ही तेज थी। गांव में यदि कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाता, पंचायत बुलाई जाती, तो पंचायत में रतनलाल ऐसे तर्क देता कि सामने वाला चुप हो जाता। उसकी बुद्धि की चर्चा आसपास के गांवों में भी होने लगी थी। यह बात चलते चलते एक दिन राजा के कानों में भी पड़ी कि रतनलाल अपने गांव का कोई भी मुकदमा राज दरबार तक नहीं आने देता, वहीं गांव में निपटारा कर देता है। जब राजा ने यह सुना तो राजा ने विचार किया, क्यों ना इस रतनलाल नाम के जाट की परीक्षा ले ली जाए। हम भी तो देखें कि वह कितना चालाक है, कितना बुद्धिमान है। यही सोचकर राजा ने अपने सैनिकों को रतनलाल जाट को बुलाने के लिए भेज दिया। सैनिक जब रतनलाल को बुलाने के लिए गए तो रतनलाल बड़ी दुविधा में पड़ गया। सोचने लगा, ना जाने मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया जो महाराज ने मुझे राज दरबार में बुलवाया है। पूरे रास्ते रतनलाल यही सोचता चला जा रहा था। राज दरबार में पहुंचकर उसने राजा से पूछा, महाराज, इस गरीब से कोई गलती हुई है क्या, या फिर कोई गुस्ताखी हो गई है? तो राजा ने कहा कि नहीं रतनलाल, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। असल में बात तो यह है कि मैंने तुम्हारी चतुराई के बहुत बड़े बड़े किस्से सुने हैं। हमने सुना है कि तुम अपनी बुद्धिमानी से लोगों के झगड़े सुलझा देते हो, ऐसे ऐसे तर्क करते हो कि उनका कोई तोड़ नहीं निकाल सकता। तो रतनलाल, हम यह चाहते हैं तुम हमारे लिए कोई ऐसा कार्य करो जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। रतनलाल ने जब यह सुना तो वह सोच में पड़ गया। फिर कुछ देर बाद बोला, महाराज, ऐसे कार्य अचानक तो हो जाते हैं पर एक दिन में नहीं होते। महाराज कहने लगे, क्या रतनलाल? मैं समझा नहीं। रतनलाल, क्या कहना चाहते हो तुम? तब रतनलाल ने कहा, महाराज, आप तो महाराज हैं, ज्यादा इस विषय में नहीं सोचें। आपने कह दिया कि मैं आपके लिए कोई ऐसा कार्य करूं जो आज तक किसी ने ना किया हो, तो मैं एक दिन आपके लिए ऐसा कार्य जरूर करूंगा। अभी मुझे इजाजत दे दें। इजाजत लेकर रतनलाल अपने घर वापस आ गया। एक हफ्ते तक रतनलाल अपने घर में बैठा हुआ सोचता रहा कि उसे ऐसा क्या करना चाहिए। फिर एक दिन शाम को सोते समय रतनलाल ने अचानक अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान सुनती हो, कल सुबह उठकर मेरे लिए 4 पराठे बना देना और थोड़ा सा अचार भी रख देना, मुझे कहीं बाहर जाना है। जाटनी सुबह उठी और उसने 4-5 पराठे बना करके उनके बीच में अचार रखकर
रुमाल में बांधकर पोटली बनाकर रतनलाल को दे दी। रतनलाल जाट अपनी पोटली लेकर सुबह सुबह घर से निकल गया। वह जंगल की तरफ जा रहा था। बीच जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि एक छोटी सी गुफा बनी हुई है, तो वह उस गुफा के अंदर चला गया। गुफा बिल्कुल साफ सुथरी थी। लगता था कि जैसे कोई साधु उसमें बैठकर तपस्या करता हो और उसने अब वह स्थान छोड़ दिया हो। पूरे दिन रतनलाल उसी गुफा में लेटा रहा और सोचता रहा। सोचते सोचते शाम हो गई और शाम को वह अपने घर की तरफ चल दिया। रात के अंधेरे में रतनलाल अपने घर में घुसा तो रतनलाल की पत्नी ने पूछा कि अजी, आज सारा दिन आप कहाँ रहे हो? रतनलाल बोला, देखो भाग्यवान, तुम इस चक्कर में ज्यादा मत पड़ो कि मैं कहाँ जाता हूँ, कब आता हूँ। तुम मुझे बस रोजाना 4-5 पराठे बनाकर दे दिया करो। अगले दिन जाटनी ने फिर पराठे बना करके रतनलाल को दे दिए। रतनलाल पराठे लेकर उसी गुफा में पहुंच गया। पूरे दिन फिर उसी गुफा में वह लेटा रहा और रात को फिर अपने घर आ जाता। ऐसा करते करते रतनलाल को 1 हफ्ता हो गया। अब रतनलाल के पड़ोस में एक तेली का परिवार रहता था। तेली के कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी। अब तेली की जो पत्नी थी उसे गांव के सभी लोग तेलनानी काकी कहकर बुलाते थे। तेलानी काकी और या तेलन काकी, रतनलाल के परिवार में उसका ज्यादा आना जाना लगा रहता था। तेलन काकी की एक आदत यह भी थी कि अगर उसे कोई बात पता चल जाए तो जब तक वह उस बात को पूरे गांव में ना फैला दे तब तक उसके पेट में दर्द होता रहता था। जब उसने देखा कि रतनलाल 1 हफ्ते से दिखाई नहीं दे रहा तो वह हाल चाल पूछने के लिए रतनलाल के घर चली गई। रतनलाल उसी समय घर में घुसा ही था कि तेलन काकी पूछने लगी, अरे बेटा, आजकल दिखाई नहीं देते हो, कहाँ से आए हो? तब रतनलाल बोला, काकी बस पूछो मत, मैं क्या तुम्हें बताऊं, तुम तो पूरे गांव में फैला करके आ जाओगी सारी बात। तेलन काकी बोली, नहीं बेटा, विश्वास करो, मैं किसी से नहीं कहूंगी। आज तक तुम्हारे घर की बात कभी किसी से नहीं कही, क्या जो अब कहूंगी? काकी, रतनलाल कहने लगा, अब तक तो आपने नहीं कही है, पर तुमने कोई बात बाहर नहीं पहुंचाई, पर आगे की कोई बात नहीं पहुंचाओ, यह हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि काकी बात ही ऐसी है। अब तेलन काकी की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। तेलन काकी बोली, बताओ बेटा, क्या बात है, तू कहाँ था इतने दिन? तब रतनलाल बोला, काकी, मैं स्वर्ग की यात्रा करके आया हूँ, मेरा स्वर्ग के देवताओं के साथ उठना बैठना है। तेलन काकी को विश्वास नहीं हुआ। वह बोली, रतनलाल बेटा, हमसे इस उम्र में झूठ मत बोलो। रतनलाल ने कहा, काकी तेरी कसम, मैं स्वर्ग की यात्रा करके ही लौटा हूँ, वैसे मुझे क्या फर्क पड़ता है, विश्वास करो या ना करो। तेलन काकी की तो यह सुनकर आंखें चौड़ी हो गईं। वह बोली, बेटा, हमें भी स्वर्ग की यात्रा करवा दो, तुम स्वर्ग गए थे तो तुम्हारे तेली काका तुम्हें जरूर मिले होंगे, मेरे बारे में पूछा नहीं क्या? अब रतनलाल हंसते हुए बोला, तेलन काकी, काका तो बड़े मजे में है और पूछ रहे थे क्या तुम्हारी तेलन काकी अभी भी चुगलियां करती है। तेलन काकी ने जब यह सुना तो बुरा सा मुंह बना लिया और बोली, देख ले बेटा, मरकर स्वर्ग में बैठ गया है, पर मेरी बुराई करना अभी तक उसने नहीं छोड़ा। वैसे बेटा, मुझे यह तो बता, तेरे काका मुझे याद करते हैं या नहीं? तब रतनलाल ने कहा, काकी, काका तो बोल रहे थे कि अगली बार काकी को भी साथ लेकर के आना, पर मैंने मना कर दिया। तब तेलन काकी ने कहा, बेटा, मना क्यों कर दिया? तब रतनलाल कहने लगा, काकी, तुम्हें नहीं पता, स्वर्ग जाने में बड़ा पैसा लगता है। तेलन काकी ने कहा, तो बेटा हमें बता कितना पैसा लगता है, मेरे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। रतनलाल ने इधर उधर देखा और कहा, अरे काकी, दीवारों के भी कान होते हैं, जरा धीरे बोलो, वैसे भी मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। पहले तुम मेरी कसम खाओ कि तुम गांव में किसी और को तो यह बात नहीं बताओगी हमारी इस स्वर्ग यात्रा के बारे में। तेलन काकी ने कहा, नहीं बेटा, किसी को नहीं कहूंगी, आज तक कोई बात मैंने कही है क्या?
यह सुनकर रतनलाल हंसते हुए बोला, काकी आज तक तो नहीं कही, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसमें 400 सोने के सिक्कों का खर्चा आएगा। अब तेलन काकी अपने घर गई और 400 सोने की मोहरें लाकर रतनलाल के हाथों में रख दिए और बोली, बता बेटा, कब लेकर जा रहा है मुझे स्वर्ग की यात्रा के लिए। रतनलाल ने धीरे से कहा, यह सब करने में समय लगता है काकी, मुझे भगवान के दूतों से बात करनी पड़ेगी कि वे अगली बार यात्रा के लिए कब लेकर के जाएंगे। अब तेलन काकी निश्चिंत होकर के अपने घर चली गई। 2-3 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। रतनलाल सुबह चला जाता और गुफा में पूरा दिन रहता और रात को घर लौट आता। इधर राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। रतनलाल को बोले हुए 2 हफ्ते बीत गए थे, लेकिन अभी तक उसने ऐसा कोई कार्य करके नहीं दिखाया था। तो राजा ने अपने सिपाहियों को रतनलाल को बुलाने के लिए भेजा। जब राजा के सिपाही रतनलाल को बुलाने के लिए रतनलाल के घर के पास पहुंचे तो तेलन काकी मिल गई। उन्होंने तेलन काकी से पूछा, काकी रतनलाल घर पर है क्या? तेलन काकी ने जवाब दिया, हजूर आजकल तो रतनलाल घर पर कहाँ रहता है। सैनिकों ने पूछा, काकी और कहाँ रहता है? काकी अब जो चुप रहने की उसने बहुत कोशिश कर रही थी कि चुप रहे, पर आदत से लाचार थी। अब तेलन काकी के पेट का दर्द चुप कहाँ रहने देने वाला था। तेलन काकी जो थी उसने बता ही दिया कि बेटा रतनलाल तो आजकल स्वर्ग की यात्रा कर रहा है, अभी 2 दिन पहले ही लौटा था यात्रा से और अब मुझे लेकर के जाएगा, सो उसकी तैयारी में लगा हुआ है। सैनिकों ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने जाकर तुरंत जो अपने साथी को बताया। अब तो दोनों के मन में चलने लगा कि हमें भी जो न स्वर्ग जाना है। अब दोनों सैनिक जाकर तेलन काकी से मिले। काकी किस तरह से हमें भी जो स्वर्ग ले चलो, रतनलाल से कहो कि वह हमें भी अपने साथ लेकर के चले। तेलन काकी मजबूर हो गई। रतनलाल जब रात को अपने घर आया तो तेलन काकी सिपाहियों के साथ पहले से ही रतनलाल के घर में बैठी हुई थी। रतनलाल को देखते ही वह बोली, रतनलाल बेटा, मैंने गलती से इन सैनिकों को बता दिया कि हम स्वर्ग की यात्रा करने जा रहे हैं, तो यह भी हमारे साथ जाना चाहते हैं। रतनलाल बोला, तुम कहती हो तो ठीक है काकी, हम इन दोनों को भी लेकर चलेंगे, पर अब याद रखना, अब किसी और को यह बात मत बता देना, नहीं तो सब के सब चलने की जिद करेंगे। तेलन काकी बोली, नहीं बेटा, अब मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। दोनों सिपाही हाथ जोड़कर रतनलाल से बोले कि रतनलाल भाई, हमें भी अपने साथ स्वर्ग की यात्रा पर ले चलो, जीते जी हम भी स्वर्ग देख लेंगे। रतनलाल बोला, देखो भाई, इसमें बहुत पैसा लगता है। सिपाहियों ने पूछा, भैया कितने पैसे लगते हैं? हमारे पास कोई पैसों की कमी थोड़ी ही है। रतनलाल बोला, दोनों के 2-2 हजार सोने की मोहरें लगेंगी। दोनों सिपाही अपने अपने घर गए और 2-2 हजार सोने की मोहरें निकालकर रतनलाल को दे गए और कहा कि रतनलाल भाई, बस तुम अब स्वर्ग की यात्रा की तैयारी करो। रतनलाल ने कहा, भाइयों, पहले मैं बता देता हूँ, इस समय यह सब करने में थोड़ा समय लगेगा। मुझे भगवान के दूतों से बात करनी पड़ेगी, वे ज़्यादा लोगों को लेकर नहीं जाते, इसलिए पैसे देकर उन्हें मनाना पड़ेगा। सैनिक यह सुनकर राजी हो गए और राजमहल में वापस लौट आए। इसी तरह से धीरे धीरे 1 हफ्ता और बीत गया। उधर जब तेलन काकी को रामलाल दिख जाता तो वह रामलाल से पूछ लेती, बेटा कितना समय और लगेगा स्वर्ग की यात्रा के लिए? तब रतनलाल उसे समझाता, काकी स्वर्ग के दूतों से बात चल रही है। तो काकी बेचारी चुप हो जाती। इधर एक सैनिक ने सोचा, यह बात अगर हम महाराज को बता दें तो हमें बहुत सारा इनाम मिल सकता है, महाराज को हमारी वजह से स्वर्ग यात्रा करने के लिए अवसर मिल जाएगा। अब उन सिपाहियों ने अपने साथी से इस बारे में बात की तो वह भी यह सुनकर राजी हो गया। एक दिन उन दोनों सैनिकों ने राजमहल में जाकर राजा को बता दिया कि महाराज, रतनलाल दरबार में इसलिए उपस्थित नहीं हो रहा क्योंकि वह स्वर्ग की यात्रा करके लौटा है और अब तेलन काकी और हमें भी ले जाने के लिए फिर से उसी तैयारी में लगा हुआ है। राजा ने जब यह सुना तो एक बार तो राजा के मन में आया कि जीते जी भला कोई कैसे स्वर्ग जा सकता है, पर सैनिकों ने राजा को यकीन दिला दिया। अब तो राजा के मन में भी यही इच्छा जो प्रबल होने लगी
कि जीते जी एक बार हमें भी स्वर्ग घूमना चाहिए। अब तो इस देश के राजा हैं, भला रतनलाल हमारे लिए मना कैसे कर सकता है। अब राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि हमें आज रात को रतनलाल से मिलना है। सिपाही राजा को लेकर रतनलाल के घर पहुंचे तो रतनलाल की पत्नी बोली, महाराज, मेरे पति तो इस समय घर पर नहीं है, वह देर रात को ही घर आएंगे। वे किसी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा तो मुझे कुछ पता नहीं है। तब राजा ने कहा, कोई बात नहीं, हम यहीं पर बैठकर रतनलाल की जो इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद रतनलाल अपने घर पहुंच गया तो राजा को वहां देखकर उसने तनिक भी आश्चर्य नहीं किया, क्योंकि वह तो आखिरकार जानता ही था कि उन सिपाहियों ने राजा को जरूर बता दिया होगा, और यही तो रतनलाल चाहता था। राजा को रतनलाल प्रणाम करके जो राज दरबार में उपस्थित न होने के लिए क्षमा मांगने लगा और उनके वहां आने का कारण पूछा। तो राजा बोला, रतनलाल, हमने सुना है कि तुम स्वर्ग की यात्रा से लौटे हो और तेलन काकी और मेरे 2 सिपाहियों को लेकर के फिर से जा रहे हो, तो हम भी चाहते हैं रतनलाल कि हम भी स्वर्ग जाएं। अब रतनलाल बोला, महाराज, भगवान के दूत नाराज हो जाएंगे मुझ पर और चिल्लाएंगे कि अब तुम इतने सारे लोगों को स्वर्ग लेकर जाओगे। पर महाराज, सवाल आपका है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। मुझे भगवान के दूतों को मनाना पड़ेगा और पर इसमें खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। राजा बोला, कोई बात नहीं, बताओ कितना खर्चा आएगा। तब रतनलाल बोला, महाराज, कम से कम 20,000 सोने की मोहरें लगेंगी। अब राजा रतनलाल की बात सुनकर तुरंत अपने सिपाहियों को राजमहल भेजता है और राजशाही जो खजाना था उसमें से 20,000 सोने की मोहरें मंगवाकर रतनलाल को दे देता है और कहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी रतनलाल स्वर्ग की यात्रा की तैयारी करो, हमें जल्दी से स्वर्ग की यात्रा पर जाना है। बात पक्की करके राजा अपने दरबार लौट गए। इधर रतनलाल अगले दिन फिर गुफा में जाकर बैठ गया और पूरे दिन गुफा में बैठा हुआ सोचता रहा कि अब आगे उसे क्या करना चाहिए। उसने अपने मन ही मन आगे की योजना बना ली। रात को अपने घर लौट आया। इसी तरह कुछ समय और बीत गया। उधर राजा समय समय पर अपने सैनिकों को भेजकर पता लगाते रहते कि आखिर स्वर्ग की यात्रा के लिए कब निकलना है। रतनलाल कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल देता था। अब रतनलाल के पास पैसे भी खूब आ गए थे। राजा और सिपाहियों ने उसे यात्रा के लिए जो पैसे दिए थे, सो एक दिन रतनलाल रात को बाजार जा पहुंचा और वहां से उसने एक हट्टा कट्टा तगड़ा सा भैंसा खरीदा और एक मोटी सी रस्सी भी खरीदी। दोनों को लेकर रतनलाल अपने घर पहुंच गया। घर के पिछवाड़े में उसने उस भैंसे को एक पेड़ से बांध दिया और मोटी सी रस्सी अपने घर में छुपा दी। अगले दिन रतनलाल ने उन सिपाहियों से कहा कि रात को महाराज को लेकर आ जाना, यात्रा के लिए निकलना है। मैंने दूतों को मना लिया है। पहले तो दूत मुझ पर बहुत नाराज हुए। मैंने जब उनसे प्रार्थना की तो वे मेरी बात को मान गए हैं और उन्होंने कहा है कि रात को ही निकलना है। तेलन काकी को भी खबर भिजवा दी है। जैसे ही रात हुई, तेलन काकी, दोनों सिपाही और राजा रतनलाल के घर इकट्ठे हो गए। रतनलाल उन्हें घर से थोड़ी दूर जंगल की तरफ ले गया और अच्छे से समझाते हुए बोला, देखो, सबको मैं एक बात समझाना चाहता हूँ। स्वर्ग का रास्ता बड़ा ही डरावना है। तुम सब लोग डर जाओगे, इसलिए तुम सबकी आंखों पर मैं पट्टी बांध दूंगा। स्वर्ग का रास्ता बहुत ही कठिनाई भरा है और टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए रस्सी को जरा भी कस करके जो अच्छे से पकड़ लेना। और इस बात पर सभी सहमत हो गए। सबने अपनी आंखों पर पट्टी बंधवा ली। रतनलाल भैंसे को खोलकर जंगल में ले आया। भैंसे के गले में मोटी सी रस्सी बांधकर सब लोगों को पकड़ाते हुए बोला, इस रस्सी को कसकर पकड़ना, मैं जरा देख कर आता हूँ कि भगवान के दूतों का रथ अभी आया कि नहीं आया। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे नगाड़ों की आवाज आनी शुरू हुई। सब लोगों ने सोचा कि भगवान का रथ आ रहा है, इसलिए नगाड़े जो बजा रहे हैं उनकी आवाज आ रही है। वह नगाड़ा रतनलाल बजा रहा था, जो उसने पहले से ही जंगल में छुपा कर रख दिया था। थोड़ी देर बाद रतनलाल उन सब के पास आकर बोला, देखो,
भगवान के दूत आ गए हैं। क्या तुम सब लोग स्वर्ग की यात्रा के लिए तैयार हो? सभी ने एक स्वर में कहा, हाँ हाँ रतनलाल भाई, हम सब तैयार हैं। तो रतनलाल ने कहा, सबसे पहले रस्सी राजा ने पकड़ी है, उसके बाद दोनों सिपाहियों ने, और सबसे बाद में तेलन काकी ने। सभी बड़े प्रसन्न थे कि उन्हें जीते जी स्वर्ग की यात्रा करने का अवसर मिल रहा है। इतने में ही रतनलाल बोला कि देखो, मैंने अब जो इस रस्सी को भगवान के दूतों के रथ से बांध दिया है, अब यह चलने के लिए तैयार है। सभी लोग रस्सी कसकर पकड़ लेना, और ध्यान रहे रस्सी हाथ से छूट ना जाए। अगर रस्सी हाथ से छूट गई तो वो यहीं पर रह जाएगा, स्वर्ग नहीं जा पाएगा। अब सब लोगों ने कसकर रस्सी पकड़ ली। रतनलाल ने मौका देखते ही भैंसे को एक जोरदार डंडा मार दिया। डंडा लगते ही भैंसा दौड़ने लगा। भैंसा जंगल की तरफ दौड़ा। सभी लोग पीछे पीछे दौड़ने लगे। अब उनके दिमाग में तो स्वर्ग की यात्रा चल रही थी, सो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे हम उड़ रहे हैं। कभी पेड़ों से टकराते तो कभी पहाड़ों से टकराते। चोटें भी आईं, पर सब बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आसमान का रास्ता कोई इतना सरल थोड़ी होगा। जहाँ पर भी भैंसा रुकता, रतनलाल उसको फिर से डंडा मार देता, और भैंसे के साथ ही सब दौड़ते दौड़ते उसके साथ भागने लगे। उसने राजा से पूछा, महाराज, क्या स्वर्ग की यात्रा में आपको आनंद आ रहा है? तो राजा रतनलाल से बोला, रतनलाल, आनंद नहीं, परम आनंद आ रहा है। फिर उसने तेलन काकी से पूछा, काकी, कैसा लग रहा है स्वर्ग की यात्रा करने में? तेलन काकी बोली, अरे बेटा, बड़ा ही आनंद आ रहा है। काकी तो काका से मिलने के आनंद में खोई हुई थी, इसलिए उसे चोटों का भी एहसास नहीं हो रहा था। रतनलाल ने फिर भैंसे को लठ मारा। अब भैंसा पहाड़ों की तरफ दौड़ने लगा। सबसे पहले तेलन काकी का हाथ छूटा और वह खेतों में जाकर गिर पड़ी। थोड़ा आगे जाने पर दोनों सिपाहियों के हाथ छूट गए, और वे भी एक एक जो रास्ते के किनारों पर जा पड़े। सबसे बाद में राजा का हाथ छूटा तो राजा एक कुएं के पास जाकर गिरा। अब सुबह का समय हो गया था। पूरी रात यात्रा में बीत गई। जैसे ही तेलन काकी को होश आया तो देखा कि सब कुछ थम सा गया है। काकी ने बैठकर पूछा, बेटा, क्या हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं? क्या सब कुछ थम सा गया है? अब वे बार बार यही पूछ रही थी। उधर सुबह सुबह लोग अपने खेतों पर काम करने के लिए आए थे। उन्होंने तेलन काकी को खेत में कीचड़ में पड़े हुए देखा तो हंसते हुए बोले, अरे काकी, तुम खेतों में पड़ी हो, कहीं स्वर्ग में तो नहीं हो? काकी ने जैसे ही आंखों से पट्टी हटाकर देखी तो वह तो खेत के बीचों बीच कीचड़ में पड़ी थी। अब माथे पर हाथ मारकर बोली, हो, मेरे हाथ से रस्सी छूट गई और मैं नीचे धरती पर आ गिरी। अब सब लोग तो स्वर्ग पहुंच गए होंगे और मैं यहीं धरती पर रह गई। यही सोचकर काकी रोते रोते अपने घर चली गई। उधर सिपाही रास्ते के किनारे पड़े पड़े बार बार यही बात दोहरा रहे थे कि हमें लगता हम स्वर्ग पहुंच गए हैं। राहगीरों के झुंड ने उन्हें उठाया और उनके कपड़े झाड़े और बोले, भाइयों, अभी तो तुम पृथ्वी लोक में ही हो। जब तुम्हें उन्होंने यह सुना तो आंखों की पट्टी हटाई तो देखते हैं कि वे तो एक रास्ते के किनारे पड़े हुए हैं। जब उन्होंने भी, दोनों सिपाहियों ने सोचा कि उनके हाथ से शायद रस्सी छूट गई। अब महाराज रतनलाल और तेलन काकी स्वर्ग पहुंच गए होंगे और हम दोनों सिपाही यहाँ धरती पर रह गए हैं, और यह हमारा दुर्भाग्य है। अब दोनों सिपाही अपने भाग को कोसने लगे और अपने नसीब को कोसते हुए अपने घर की तरफ चले गए। उधर राजा कुएं के पास जाकर गिरा था। सुबह के समय औरतें वहां पानी भरने के लिए आईं और देश के राजा को पहचान लिया और देखकर सोचने लगी, हे भगवान, इस हालत में पड़े हैं हमारे राजा साहब। सारी औरतें आपस में बातें करने लगी, यह तो महाराज हैं जैसे लग रहे हैं। उन्होंने आवाज लगाकर महाराज से पूछा, महाराज, आपको क्या हुआ है? आप यहाँ इस हालत में कैसे? राजा ने जब औरतों की आवाज सुनी तो उसने सोचा, ओह, मैं तो स्वर्ग में पहुंच गया हूँ और स्वर्ग की अप्सराएं मुझे बात कर रही हैं। राजा ने जैसे ही आंखों से पट्टी हटाई तो गांव की औरतें और कुएं को देखकर राजा ने पूछा कि मैं कहाँ हूँ? तब गांव की औरतें बोली, महाराज, आप पृथ्वी लोक पर हैं, कुएं के पास में हैं, स्वर्ग लोक में नहीं है। जरा होश में आइए, आपको हुआ क्या है?
अब राजा को तो बड़ी शर्म आई। उन्हें लगा कि मेरे हाथ से रस्सी छूट गई और मैं पृथ्वी पर ही गिर पड़ा। अब तक तो तेलन काकी और दोनों सिपाही स्वर्ग पहुंच गए होंगे और मैं देश का राजा होकर यहाँ कुएं के पास में पड़ा ही रह गया। छी छी, कैसी शर्मिंदगी की बात है। अब राजा के कहने पर एक घोड़े का इंतजाम किया गया। घोड़े पर बैठकर राजा फटेहाल राज दरबार में पहुंचे और राज दरबार में पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले नहा धोकर अपने वस्त्र बदले। फिर अपने सिपाहियों को रतनलाल के घर भेजा कि जाओ रतनलाल को बुला कर लाओ। सिपाही रतनलाल के घर पहुंचे तो रतनलाल की पत्नी ने कहा कि वे तो महाराज के साथ ही गए थे, अभी तक आए नहीं है। महाराज कैसे आ गए? यह सुनकर सिपाही उल्टे पांव राज दरबार में पहुंचे और सारी बात महाराज को बताई। राजा अब अपने मन में विचार करने लगे कि हो ना हो मेरे हाथ से रस्सी छूट गई और मैं नीचे गिर गया और रतनलाल उन लोगों को लेकर स्वर्ग पहुंच गया। थोड़ी देर में वही दोनों सिपाही जो राजा के साथ गए थे वे भी राज दरबार में उपस्थित हुए। दोनों को लगी चोटों के कारण दोनों लंगड़ा कर चल रहे थे। राजा ने जैसे ही उन दोनों सिपाहियों को देखा तो झट से बोले, अरे तुम लोगों के हाथ से भी रस्सी छूट गई थी क्या, जो तुम भी इधर आ गए हो? तब तुम लोग क्या स्वर्ग नहीं पहुंचे? तब दोनों सिपाहियों ने कहा, महाराज हमारे हाथ से भी रस्सी छूट गई। अब तो महाराज को अपने ऊपर और भी ज्यादा शर्म आने लगी कि देखो एक बूढ़ी तेलन और स्वर्ग पहुंच गई और हम हट्टे कट्टे सारे नीचे गिर गए। थोड़ी देर बाद ही रतनलाल दरबार में उपस्थित हुआ और राजा से बोला, महाराज कैसी रही स्वर्ग की यात्रा? यह सुनते ही राजा ने नीचे मुंह कर लिया। फिर रतनलाल ने हंसते हुए कहा, महाराज असल में तुम लोगों ने कोई स्वर्ग की यात्रा नहीं की थी। और इतना कहकर रतनलाल ने सारी सच्चाई राज दरबार में पेश कर दी। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गया और कड़क कर बोला, रतनलाल तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, यह मजाक तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। अब रतनलाल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज गुस्ताखी माफ कीजिए, पर आपने ही तो कहा था कि कोई ऐसा कार्य करके दिखाओ जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। तो बताइए महाराज, इस तरह की स्वर्ग की यात्रा क्या आपको किसी ने कराई है? अब तो राजा की भी हंसी छूट गई और वह अपने मन में सोचने लगा, रतनलाल कह तो ठीक ही रहा है, बेइज्जती तो हुई है पर कोई बात नहीं, स्वर्ग की यात्रा का आनंद भी तो आया है, इसमें गलती हमारी भी है। क्या कभी जीते जी कोई स्वर्ग जा सकता है या कोई गया है? यह बात तो हमें समझनी चाहिए थी, पर अकल पर तो हमारी पत्थर पड़े थे, इसमें इसका क्या दोष है? आप जो राजा रतनलाल से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने बहुत सारा पुरस्कार देकर रतनलाल को राज दरबार से विदा किया। उधर जब तेलन काकी को भी सच्चाई का पता चला तो वह भी शर्म से पानी पानी हो गई, पर वह यह सोच सोच कर हंस रही थी कि चलो कि स्वर्ग की इस यात्रा में मैं अकेली थोड़ी ही थी, राजा के 2 सिपाही और देश का राजा भी मेरे साथ था। और रतनलाल ने तो अच्छा हमारे साथ मजाक किया। तेलन ताई अब सबको गांव वालों को हंस हंस कर रतनलाल की जो बातें चालाकी की बातें बता रही थी कि कैसे उसने हमें स्वर्ग की यात्रा कराई, क्योंकि तेलन काकी के पेट में तो बात बचती नहीं थी, वो तो हर बात को बता देती थी। सारे गांव में यह बात फैल गई कि रतनलाल राजा के 2 सिपाही और तेलन काकी को जो स्वर्ग की यात्रा करा कर लाया है। अब तो सब दबी हंसी हंस रहे थे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे।